वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी निशा सर। जैसा कि हम लोग क्लास 10 सीजी बोर्ड कमाई में देख रहे थे, सेकंड चैप्टर का बहुत सारे हम लोग एक्सरसाइज को कवर कर चुके थे। चलिए तो आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, चर के मान के लिए हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है इस तरीके से है, अंडर रूट में दिया गया है हमारे पास 7x प्लस अंडर रूट 11y इक्वल टू 0 और सेकेंड है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 5y इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। SOLVE डॉट सॉल्व। हमारे पास जो भी गिवन है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास दिया है, हमारे पास क्या दिया है देखिए, अंडर रूट 7x प्लस अंडर रूट 11y इक्वल टू 0 दिया है। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ये है हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा है हमारे पास अंडर रूट में है 3x माइनस अंडर रूट 5y इक्वल टू है आपका 0। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? फर्स्ट है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नाउ सेकंड है आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 का दोनों का वर्ग कर देते हैं भाई। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट 7x हो जाएगा प्लस ये रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा 11y इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ तक को देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ये हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चलिए अब राइट साइड में आपका 0 है तो यहीं से आप पता लगा सकते हो कि x का जो भी मान आएगा वो आपका 0 ही आएगा, तब तो 0 आएगा ना। यहाँ से आप डायरेक्टली आपका आंसर पता कर सकते हो, लेकिन किंतु यहाँ पर क्या होगा आपको डायरेक्टली बताना नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 3 व 4 को, समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस तरीके से, इक्वेशन नंबर थर्ड में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम लोग 7 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21x प्लस कितना हो जाएगा 11 3 जा 33y इक्वल टू 0। यह हो जाएगा आपका 7 3 जा 21x माइनस 7 5 जा हो जाएगा 35y इक्वल टू 0। अब घटा दे रहे हैं ये माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये आपका कटेगा, ये जुड़ेगा। 5 3 कितना हो जाएगा 8 3 3 जा 6 68y इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आ जाएगा आपका 0। y का वैल्यू 0 आ गया तो x का भी वैल्यू आपका आ जाएगा 0। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, अंडर रूट 7x प्लस अंडर रूट 11y इक्वल टू 0। ये था आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नाउ सेकंड नंबर क्या था, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 5y इक्वल टू 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, हमारे पास चूंकि रूट है तो यहाँ तो रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट को हटाने के लिए मैं क्या किया, समीकरण 1 व 2 का हम लोग क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। वर्ग करोगे तो आपका रूट हट जाता है, वर्ग करने पर आपका रूट हट जाता है। तो रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 7x प्लस 11y इक्वल टू 0 हो गया। ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फोर्थ। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 को हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 3 में हम 3 का गुणा करेंगे और समीकरण 4 में हम लोग 7 का गुणा करेंगे। यही तो होता है ना। समीकरण 3 में हम 4 का गुणा करेंगे, समीकरण 3 में हम 3 का गुणा करेंगे और समीकरण 4 में हम लोग 7 का गुणा करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 7 जा 21 और 11 3 जा 33 और 0 3 0 जा 0 हो जाएगा। और इसे हम लोग 7 का मल्टीप्लाई किए, 7 3 जा 21 7 5 जा 35y। क्लियर? अब यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को वर्ग का वो यहाँ पर गुणा करके क्रमशः क्या कर दिए, घटा दिए। घटाने पर प्लस माइनस कारण 21 x आपका कैंसिल हो गया और 33 35y जोड़कर 68y हो गया इक्वल टू 0 हो गया। y का वैल्यू आ गया आपका 0, इसलिए x का भी वैल्यू आ जाएगा आपका 0। ये था हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। किसी चर रास्ते के लिए हमको x और y का मान निकालना था। तो ये था हमारा x इक्वल टू आ गया हमारा 4 और y इक्वल टू भी कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 0। मतलब y x इक्वल टू आपका 0 आ गया और y इक्वल टू 0 आ गया। ये रहा आपका आंसर। किसी भी चर राशि के लिए एक इक्वेशन यहाँ पर इस तरीके से आता है। आपके क्लास 10th में एक समीकरण पूछता है ना,
क्लियर। समीकरण में पूछेगा, चाहे आपको कोई भी विधि से बना सकते हो, या तो आप चाहोगे तो प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हो, या चाहोगे तो आप विलोपन विधि से बना सकते हो। दोनों में से किसी एक विधि से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में हम किसी एक चर राशि के लिए सॉल्व करते हैं और उसका मान को हम लोग दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि किसको बोलते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर में क्या करते हैं, गुणांक को बराबर करके उसको गुणा करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर ही आता है एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए, 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपये है तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपये है। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपको अनुपातिक नियतांक के रूप में मानना पड़ेगा। आपको क्या मानना है भाई, इसको आपको देखना है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं भाई, देखो यहाँ पर मान के चलते हैं 15 किलोग्राम चाय व, तो यहाँ पर चाय का जो मूल्य है उसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं ना, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर माना कि चाय का मूल्य ना, माना कि चाय का मूल्य, माना कि चाय का मूल्य आपका 100 रुपये है, 100 रुपये व, माना कि चाय का मूल्य 100 रुपये व कॉफ़ी का मूल्य, व आपका कॉफ़ी का मूल्य, कॉफ़ी का मूल्य y रुपये है, y रुपये है। तब प्रश्नानुसार हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर। यहाँ पर हम लोग प्रश्नानुसार देखते हैं भाई, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है। यहाँ पर प्रश्नानुसार हम लोग देखते हैं, प्रश्नानुसार हो जाएगा 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपये है। तो 15 किलोग्राम चाय, चाय का मूल्य क्या है, x है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15x प्लस हो जाएगा 17 किलोग्राम कॉफ़ी है तो 17y हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल मूल्य कितना है 133 रुपये, 183 रुपये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। सेकेंड को देखते हैं, 25 किलोग्राम चाय तो फिर 25x हो जाएगा, प्लस 30 किलोग्राम कॉफ़ी 13y हो जाएगा। इनका मूल्य है आपका 213। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। और लास्ट टाइम हमको ज्ञात करना है, देखिए लास्ट हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर हमको ज्ञात करना है कितना, 7 किलोग्राम चाय मतलब 7x प्लस 1 किलोग्राम कॉफ़ी y, इसका मूल्य हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 व 2 को हम लोग विलोपन विधि से बनाते हैं, यहाँ से विलोपन विधि से बनाते हैं। समीकरण 1 में 25 का गुणा और समीकरण 2 में 15 का गुणा करते हैं। ये ऐसा गुणा होगा, ठीक है, इस तरीके से ये ऐसा गुणा होगा और ये आपका ऐसा गुणा होगा, ठीक। तो चलिए गुणा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 पंच कितना होता है 125, कितना आ गया 12, 25 से कम 25, 25 और 12 कितना हो जाएगा 37, 375 100 हो जाएगा। विलोपन विधि से बना रहे हैं भाई। इस 25 का गुणा 7 से, 25 सत्य कितना हो जाएगा भाई, देखो 25 छक्के 150, 25 सत्य होता है 175, 175 का 5 हो जाएगा और 17 हासिल आ गया। 25 से कम 25, 25 और 17 कितना हो जाएगा 25 और 17, 25 और 15 आपका हो गया 40, 40 2 42, ये हो जाएगा आपका 425y इक्वल टू हो जाएगा 25 का गुणा 3 के साथ होगा 25 3 75, हासिल आ गया 7, 25 अट्ठे 200, 200 और 7 हो जाएगा 207, 20 आ गया। 25 से कम 25 और 20 हो जाएगा आपका 45। चलो अगला हो जाएगा ये आपका 15 का गुणा, इसी का 15 पछे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, कितना हो जाएगा प्लस 15 तिया 45, 4 आ गया, 15 कम 15 4 19, 195y इक्वल टू हो जाएगा 15 का गुणा 3 के साथ 15 तिया 45, हासिल आ गया 4, 15 कम 15 4 19, हासिल आ गया 1, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, कितना आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, घटाना है भाई। इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा,
ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस। क्लियर। अब यहाँ से चूंकि ये माइनस प्लस के कारण ये आपका कटेगा। विलोपन विधि से बना रहे हैं ना हम लोग यहाँ पर, किस विधि से बना रहे हैं? विलोपन विधि से। अब यहाँ पर ये तो कट गई, इसमें घटाएंगे 5 - 5 कितना हो जाएगा आपका? 0 इतना होगा। और 12 - 9 कितना हो जाएगा? या ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 15 या 45 का 5 हासिल आ गया 4। अब 15 कम 15, 15 और 4 19, तो यहाँ पर घटा लिए तो कितना? 5 में 5 से 0, 12 में 9 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 3, और ये कितना बन गया आपका? 3, 3 में जाएगा तो यहाँ पर आएगा आपका 2, 230 y इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग घटाते हैं। 5 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 0, 17 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 8, और ये 4 हो गया। 4 में 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 3, और ये आपका कितना हो गया? 4 में 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 1। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ गया? देखिए y का वैल्यू आ जाएगा आपका 1380, बाय में हो जाएगा 230, 0 0 से कटेगा। 23 से कम 23 होता है, 23 छक्के होता है आपका 138, 23 छक्के आपका होता है 138। y का वैल्यू आ गया आपका 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया इसको देखते हैं। तो y के मान को रख देते हैं भाई यहाँ पर। क्लियर। y के मान को ना, y के मान को समीकरण, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा? अगर हम लोग इसको देखेंगे कितना है यहाँ पर? 15x है प्लस 17y है इक्वल टू है आपका 183, इतना है। क्लियर। देखते जाइए, यहाँ पर हम लोगों को प्रश्न माना कि चाय व का मूल्य 100 रुपये है, कॉफ़ी का मूल्य y रुपये है। प्रश्नानुसार हम लोग देखें 15 किलोग्राम चाय का 15x, 17 किलोग्राम कॉफ़ी का 79, दोनों का मूल्य है टोटल 183 रुपीज़। दूसरा 25 किलोग्राम चाय का 25x था, 13 किलोग्राम कॉफ़ी का 13y, और 213 हो गए दोनों को। समीकरण 1 और 2 को हम लोग विलोपन विधि से बनाए। समीकरण 1 में 25 का गुणा और समीकरण 2 में 15 का गुणा किया, तो इस तरीके से आया। प्लस माइनस कारण ये दोनों कट गया। ये यहाँ पर आ गया 230y इक्वल टू 1380, y का वैल्यू आ गया मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया 1380 बाय 230, 0 0 से कट गया। 23 से कम 23, 23 छक्के 138। तो y के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 183 माइनस 17y, और यहाँ पर मान लेते हैं x का वैल्यू सीधा यहाँ पर मैं रख देता हूँ। कितना हो जाएगा? सीधा यहाँ पर रख देता हूँ ना मैं। इसके बटे में कितना हो जाएगा आपका? 15। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 183 माइनस 17, y का वैल्यू को रख देते हैं 6 है, y में कितना हो जाएगा? 15। सहूलियत पड़ेगा हमको। तो 183 माइनस कितना हो जाएगा? 6 7 42, 4 6 कम 6 6 4 10, 102 बटे 15। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 में 2 जाएगा तो 1, और 8 हो जाएगा 81 बटे 15 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 5 6 15, 3 दूनी 6, 3 7 21, 5 1 5, 5 5 6 25, 10 बना लेंगे तो 2 20, 5 6 20। x का वैल्यू आ गया 5.4। x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 5.4। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। हमको यहाँ पर ज्ञात करना था, तो कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.4 प्लस हो जाएगा आपका y का वैल्यू कितना है आपका? 6। कितना हो जाएगा? 7 4 28, 2 7 5 6 35, और 2 हो जाएगा 37, 37.8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 37.8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 43.80 रुपीज़। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है, इसको लिख करके देख लीजिए। ये रहा आपका 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य पहले से दिया था आपको 183 रुपीज़, 183 रुपये, और 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य दिया था 213 रुपये। हमको ज्ञात करना था यहाँ पर 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य हमको ज्ञात करना था। क्लियर। तो हमारे पास आ गया 7 किलोग्राम चाय व 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना आ गया? 43.80 रुपीज़। ये रहा आपका आंसर। क्लियर। और अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। क्लियर। और अभी तक आप लोगों ने हमारे सीजी शिक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो सीजी शिक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि टेंथ है आप लोगों का बोर्ड पेपर है। बोर्ड पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, केवल देख करके याद नहीं होता। कुछ चीज़ें होती ऐसी होती है जो देख करके याद होती है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बोल करके याद होती थी, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो देख कर, बोल करके और लिख करके याद होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर नोट डाउन करते चलिएगा। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय हैं। उस व्यक्ति के पास कितना कबूतर है, कितना गाय, हमको नहीं मालूम भाई। हमको नहीं मालूम कि उस व्यक्ति के पास कितना कबूतर है और कितना गाय है, हमको नहीं मालूम। क्लियर? लेकिन उस व्यक्ति ने कंडीशन रखा है। हाँ, मैं क्लू जरूर बता सकता हूँ ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है ना, जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 है। बोल रहा है आंखों की कुल संख्या, मतलब जितने भी मेरे पास कबूतर हैं और जितने भी मेरे पास गाय हैं, उनका कुल आंखों की संख्या है 120। बोल रहा है ना। और बोल रहा है पैरों की कुल संख्या है 180। पैरों की कुल संख्या बोल रहा है 180। तब बताइए उस व्यक्ति के पास कितने गाय हैं और कितने कबूतर हैं। हमको तो कंडीशन दे दिया कि कबूतर और गाय दोनों की आंखों की संख्या कुल है आपकी 120 और पैरों की कुल संख्या है आपकी 180। अब आपको बताना है भाई, अब आपको बताना है कि उसके पास कितने गाय हैं और कितने कबूतर हैं। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं भाई, यहाँ पर मानना ही तो है। सॉल्व करते हैं यहाँ पर भी हम लोग। सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कबूतरों की संख्या 1 है। मान लेते हैं भाई यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। माना कि कबूतर की संख्या, माना कि कबूतर की संख्या 1 है। क्या है भाई? 1 है। माना कि कबूतर की संख्या 1 है तथा किसकी संख्या 1 है? यहाँ पर किसकी संख्या 1 है जी? तो यहाँ पर कबूतर की संख्या 1 है। मान रहे हैं ना हम लोग, हमको पता नहीं है कि उसकी संख्या कितनी है। तो माना कि कबूतर की संख्या 1 है तथा गाय की संख्या y है। गाय की संख्या को हम लोग मान लिए y है। क्लियर? अब प्रश्नानुसार हम इसको सॉल्व करते हैं भाई। अब इसको हम लोग देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार पहला कंडीशन रख रहा है। पहला कंडीशन क्या रख रहा है? जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 है। जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 है। अब बताओ कबूतर के कुल कितने आंख होते हैं? कबूतर के कुल कितने आंख होते हैं? कबूतर के कुल 2 आंख होते हैं। और गाय के भी कुल कितने आंख होते हैं? 2 आंख होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2 आंख होते हैं। गाय का भी आपका 2 आंख होता है तो 2y हो जाएगा। ठीक है, उनकी कुल संख्या कितना हो जाएगा? दोनों का योग 120। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ पर हो जाएगा 2x + 2y इक्वल टू हो जाएगा आपका 120। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कबूतर की संख्या 1 है और गाय की संख्या क्या है? y है। क्योंकि दोनों के आंखों की संख्या होती है 2, इसलिए यहाँ पर हो गया 2x और गाय का भी होता है 2, तो यहाँ पर हो गया 2x + 2y इक्वल टू 120। दूसरा कंडीशन रख रहा है। दूसरा कंडीशन है पैरों की कुल संख्या 180 है। पैरों की कुल संख्या कितनी है? 180, मतलब 180। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? पैरों की संख्या। तो कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2, तो ये हो जाएगा 2x। गाय के कुल कितने पैर होते हैं? 4, तो ये हो जाएगा आपका 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 180, 120, 180। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्योंकि पहले वाले का गुणांक बराबर है, इसलिए समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग घटा दे रहे हैं भाई। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर विलोपन विधि से बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, चूँकि इनके गुणांक बराबर हैं इसलिए डायरेक्ट हम इसको घटा दे रहे हैं। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग घटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना है? 2x + 2y इक्वल टू कितना है हमारे पास? 120।
उसके बाद है यहाँ पर 2x प्लस 4y इक्वल टू है आपके पास 180। चलिए अब यहाँ पर हम इसको घटा दे रहे हैं भाई, यहाँ पर घटा दिए, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब चलिए कितना कितना बचता है इसको देखते हैं। ये प्लस माइनस के कारण आपका 2x कैंसिल हो जाएगा, ये 2y है माइनस 4y, बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर माइनस 2y आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर माइनस बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है, माइनस 180, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, और 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका, 12 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 40 हो गया, माइनस 40 हो गया ना, तो दोनों साइड में माइनस माइनस कटेगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 40/2। क्लियर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 180 है, 180 में 20 जाएगा, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर 120 है और यहाँ पर 8 है, तो ये 12 है ना, 12 में 8 जाएगा। ठीक है, 120 है यहाँ पर आपका, यहाँ पर कितना है 180 है, तो यहाँ पर 6 बचे, क्या भूल जा रहा हूँ मैं। क्लियर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 180, यहाँ पर कितना है आपका 120 है, तो यहाँ पर घटाएंगे, 0 में 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 0, और 8 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6, अब 1 में 1 जाएगा तो आपका 0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 60, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 0। y का वैल्यू आ गया यहाँ पर आपका 30, y का वैल्यू कितना आ गया आपका 30। अब इस y के वैल्यू को, अब आपके इस y के वैल्यू को रखना है, कहाँ पर रखना है, इस y के वैल्यू को यहाँ पर रखना है, कहाँ पर रखना है भाई, समीकरण 1 में या 2 पर, कहीं भी आप रख सकते हो। तो चलिए रख देते हैं, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, कितना है यहाँ पर 2x प्लस 2y इक्वल टू है 120, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y का वैल्यू रख देते हैं भाई 2x प्लस 2y का वैल्यू कितना है 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका 120। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जी हाँ बिल्कुल आ गया होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 32 हो जाएगा 60 इक्वल टू हो जाएगा आपका 120, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 60 इक्वल टू आएगा आपका 60, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, तो x का वैल्यू आ गया आपका 30। क्लियर, ये रहा आपका आंसर। तो x क्या है आपका कबूतर है और y क्या है आपका गाय है, अतः गाय और कबूतर दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी 30। तो यहाँ पर लिखोगे अतः गायों व कबूतरों की संख्या, वह कबूतरों की संख्या 30 होगी, संख्या 30 होगी, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर, ये है हमारा सेकेंड एक्सरसाइज का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा। क्लियर, तो इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग, यहाँ पर है देखिए, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना कि वे संख्याएं क्या हैं आपके, दो संख्याओं का योग, माना कि वे संख्याएं x और y है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि दो संख्याएं, क्रमशः x और y है, माना कि दो संख्याएं क्रमशः x व y है। क्लियर, माना कि दो संख्याएं क्रमशः x और क्या है y है। अब यहाँ पर कंडीशन रख रहे हैं, दो संख्याओं का योग 25 है बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखते हैं भाई हम लोग, प्रश्नानुसार। चलिए, प्रश्नानुसार हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बोल रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो इनका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस वाई, x का वैल्यू ये हो जाएगा। अब उनका व्युत्क्रम का योग बोल रहा है, मतलब 1/x प्लस 1/y
इक्वल टू कितना है बोल रहा है 1/4। ठीक है, अब चलिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की जगह में 25 माइनस वाई रख देते हैं, तो 1 कितना हो जाएगा 25 माइनस वाई प्लस हो जाएगा 1/y इक्वल टू हो जाएगा 1/4। क्लियर। अब यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा y का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो y हो जाएगा प्लस 25 माइनस वाई का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस वाई। क्लियर। नीचे में आपका हो जाएगा y का मल्टीप्लाई 25 के साथ तो ये हो जाएगा 25y माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4। इतना होगा। चलिए आगे स्टेप पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस कारण ये कटेगा, ये हो जाएगा 25 बाय हो जाएगा 25y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4। फिर से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 25 4 हो जाएगा आपका 100 इक्वल टू हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25y हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। क्लियर। इस तरीके से होगा। अब चलिए इसको हम लोग इस तरीके इधर ले आते हैं भाई, इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगी 100 हो जाएगा 100 माइनस हो जाएगा 25y प्लस हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। इसको हम लोग क्रम से लिख देते हैं भाई, एक वर्ग समीकरण के रूप में प्राप्त हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 100 इक्वल टू है आपका 0। ये आपका वर्ग समीकरण बन गया। आपका वर्ग समीकरण क्या होता है, यही होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरीके से आपका ये बन गया है। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग गुणनखंड करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई 100 के साथ होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, हमको लाना है माइनस 25y, हमको लाना है माइनस 25y तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 5y प्लस हो जाएगा 100 इक्वल हो जाएगा 0। 20 5 6 100 हो गया और 20 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 25। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं भाई, कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से बचेगा y माइनस 20 माइनस 5 यहाँ से निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, y माइनस कितना बचेगा आपका 20 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पर y का वैल्यू कितना हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 और y माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर आपका 5 और यहाँ पर आ जाएगा y का वैल्यू आपका 20। क्लियर। अब यहाँ पर y का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चूँकि x का वैल्यू कितना है 25 माइनस y तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू 25 माइनस कितना हो जाएगा 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। क्लियर। और y इक्वल टू हम लोग कितना रखेंगे 20 तो फिर भी आपका 25 माइनस 5 कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। और जब 20 रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 25 माइनस 20 तब हो जाएगा आपका 5 x का आपका 2। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू कितना आ गया 20, 2 वैल्यू आया। उसी प्रकार x का भी वैल्यू आ गया आपका 5 पर 20। क्लियर। तो वो दोनों संख्याएं आपके ऐसी होंगे। ठीक है, जिनका दो संख्याओं का योग आपका 25 है तथा उनके व्युत्क्रम का योग आपका 1/4। तो यहाँ पर पहला संख्या आपका हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा x इक्वल टू अगर आपका 5 होगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20। ये रहेंगे आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। तो ये था आप लोगों का सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्लियर। तो क्लास 10th में आप लोगों का दो विधि है, एक क्या विधि है भाई विलोपन विधि है, एक क्या विधि है प्रतिस्थापन विधि है। और पहला एक्सरसाइज में हम लोग वो पढ़े थे क्या आलेखी विधि पढ़े थे। पहला एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़े थे आलेखी विधि पढ़े थे और सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़े आप लोगों का विलोपन विधि पढ़े। विलोपन विधि के बाद हम लोग क्या पढ़े विलोपन विधि के बाद हम लोग पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि। उसी के रूप में हम लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से देख रहे हैं। ये आपका 4 नंबर के में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। इसको आराम से देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग देखे हैं कि जब हम लोग यहाँ पर दो संख्या के योग में कंडीशन में दिया था 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 दिया था, तब मैं यहाँ पर माना कि दो संख्याएं क्रमशः x और y है। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया आपका 25, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। दूसरा x इक्वल टू 20 प्लस किस में कन्वर्ट होता है आपका माइनस 25 माइनस y हो गया 1/x उनका व्युत्क्रम 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना हो गया 1/4। यहाँ पर x का वैल्यू है 25 माइनस y तो रख दिया 1/2
25 माइनस वाई प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, वाई को मल्टीप्लाई 1 के साथ, वाई 1 जो वाई प्लस 25 माइनस वाई को मल्टीप्लाई 1 के साथ 25 माइनस वाई, बाय में हो गया हर का गुणा हर के साथ, क्लियर। 25 को मल्टीप्लाई वाई के साथ 25 माइनस वाई को वाई के साथ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस का वाई कट गया आपका, 4 का मल्टीप्लाई 25 के साथ तो 100 हो गया, 25 माइनस वाई स्क्वायर को 1 के साथ तो 25 वाई माइनस वाई स्क्वायर हो गया। 100 माइनस 25, ये प्लस इधर आ गया तो माइनस, ये माइनस इधर आ गया तो प्लस। 100 माइनस 25 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 0। अब इसको क्रम से वर्ग समीकरण के रूप में हम लोग लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 25 वाई प्लस 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 100 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 100, दोनों का गुणनफल करोगे तो 100 आना चाहिए, जोड़ोगे घटाओगे तो 25 आना चाहिए। तो 20 5 6 और 20 और 5 25 हो गया। यहाँ से वाई निकला तो वाई माइनस 20, यहाँ से माइनस 5 निकला, 5 1 5 माइनस प्लस का माइनस, और 5 2 10, 5 0 0, वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 तो वाई की वैल्यू आ गया 5, और वाई माइनस 20 इक्वल टू 0 तो वाई की वैल्यू आ गया आपका 20। वाई की जगह में 5 रखे तो x का वैल्यू आ गया 20, और वाई की जगह में 20 रखे तो x का वैल्यू आ गया 5। तो आपका पहला संख्या हो जाएगा x इक्वल टू 20 तो y इक्वल टू 5 रहेगा, या x इक्वल टू 5 रहेगा तो y इक्वल टू 20, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, क्लियर। तो नेक्स्ट डे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ मिलेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।